तो कहानी जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड, रशिया, लैब एंड माइक जो कि जो है 11 को ढूँढने निकला है। तो कुछ होता ऐसा है कि जिम एंड जॉयस जो है रशिया में फँसे हुए होते हैं। वहाँ से वो निकल चुके होते हैं, ये हमें दिखा दिया जाता है पार्ट 1 में। और इसमें क्या होता है 5 लोग उसके साथ और होते हैं। वो जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें मिल जाता है डीमो डॉग, जो उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीमो डॉग सिर्फ़ अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी थे, वहीं पे एक कैद। तो वहाँ से वो जो है फटाफट से निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक पुरानी टनल मिल जाती है, उस टनल से वो निकलते हैं और वो पाँचों वहाँ से निकलते हैं। लेकिन निकलने के लिए उन्हें चाहिए था प्लेन, लेकिन इस बार उनके पास प्लेन नहीं था क्योंकि वो पहले ही क्रैश हो चुका। दूसरी तरफ जो है 11 अपनी पावर को टेस्ट कर रही होती है। अपनी साइकिक पावर से एक मशीन को अप एंड डाउन कर रही होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड है माइक और उसका दोस्त विल, ये सब जो है उसको ढूँढने के लिए निकल पड़े होते हैं अपने रास्ते पे। जोनाथन जो कि पिछले 9 घंटे से ड्राइव कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और उसका दोस्त जो कि नशे में होता है, वो भी उसको बहुत इरिटेट कर रहा होता है। पीछे माइक एंड विल जो है बात कर रहे होते हैं। विल जो है माइक को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें जो है अजीब-सी ड्राइंग होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 11 के पापा उसको जो है कहानी बताते हैं कि जब वो बेहोश हो चुकी थी अपनी लास्ट पावर को यूज़ करने के बाद, तो उसके साथ क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि जब उसने होश अपने पाए वापस, तो वो अपनी याददाश्त को खो चुकी थी और इसीलिए जो है उसके पापा ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब वो सब कुछ उसको बता रहे थे क्योंकि पावर लाना वापस ज़रूरी है। उसके बाद दिखाया जाता है नैन्सी, जिसको जो है वेगना ने जो एक अजीब-सा दृश्य दिखाया होता है, उसके बारे में वो सबको बता रही होती है और उनको एक पज़ल सॉल्व करने का मौका मिलता है। वो पज़ल को सॉल्व करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो जो है वेकना को अकेले ही मारने जाएँगे। उसी समय जो है 11 अपने रूम में जाके जो है उनको देख रही होती है, अपनी पावर को यूज़ करके। मैक्स ये डिसाइड कर लेती है कि वो जो है बेट बनेगी और वो इनको नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ जो रशिया का दरवाज़ा तोड़ के वो वहाँ से भाग उठते हैं और वहाँ से जिम, जॉयस और उसका जो दोस्त होता है, जो रशियन बोलता है, वो सब वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर जो है नैन्सी एंड उसके फ्रेंड्स, बाकी सब मिलके जो है उसको मारने की प्रैक्टिस करते हैं वेगना को और एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर जो है वो अपनी जगह पे पहुँचते हैं, रशिया वाले लोग वहाँ पे अपनी जगह पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एरोप्लेन की जगह एक हेलीकॉप्टर मिलता है, जो कि फिर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो लैब का सीन दिखाया जाता है, लैब के सीन में जो है 11 एंड उसके पापा के बीच में एक बहस हो जाती है। 11 बोलती है कि तुम मॉन्स्टर हो, मैं नहीं, तुमने जो है सब कुछ जानबूझ के करा और वो वहाँ से जा रही होती है कि उसी बीच में जो है 11 के पापा उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी का और 11 बेहोश होने से पहले अपने पापा को थोड़ा-सा अटैक करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती, बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसके गले पे एक कॉर्नर है और मिलिट्री वाले उसके पीछे करने आ जाते हैं। तो मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उस पे निशाना लगा रहा होता है, लेकिन इतने में जो 11 अपनी पावर को यूज़ करके उसको ब्लास्ट कर देती है। और ब्लास्ट करने के बाद जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अपनी साइकिक पावर को शो ऑफ करती है और उसी बीच में जो है माइक एंड विल वहाँ पर पहुँच जाते हैं जोनाथन को लेकर। तो जोनाथन अपनी कार लेके वहाँ पर रोकता है, माइक और विल से 11 मिलती है और बाद में जो अपने पापा को बाय-बाय बोलती है। अपने पापा को बाय-बाय बोलने के बाद वो निकल जाते हैं मैक्स एंड बाकी सबकी मदद करने के लिए। तो मैक्स का जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है वेकना के घर में जाना था, तो वो वेकना के घर के अंदर पहुँच जाते हैं। ये होता है फेज़ 1 और यहीं जो है रशिया में जो है जिम एंड जॉयस के बीच में कुछ-कुछ चल रहा होता है और वो डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों से बात करेंगे। बच्चों की बात करने डिसाइड करते समय उन्हें पता चलता है कि वो जो है एक स्टूपिड सी मिशन पे निकल चुके हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब जो है डेमोडॉग की वज़ह से ही हो रहा है। और उसी बीच जो है लूकस का जो लीडर होता है, टीम लीडर, वो वहाँ पर आ जाता है। और रशिया वाले लोग डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से डेमोडॉग को मारेंगे और जो पिज़्ज़ा वाली वैन में लेके जो अपने पिज़्ज़ा हट पे जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि यहीं से जो है वो ऑपरेट करेंगे मिशन को। मैक्स को वहीं से वो ऑपरेट करेंगे, वहाँ पर दोबारा से हॉकिन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में डस्टिन एंड नेक्स्ट फेज़ की तैयारी कर चुके होते हैं। उन्होंने जो है पूरा हाउस सील कर दिया होता है जिसके अंदर बैट आने वाली है। इतने में जो है रशिया में वो पहुँच जाते हैं। रशिया में जो है पीनट बटर जो चोर होता है, उसको जो है मोटिवेट करता है हमारा पुलिस ऑफ़िसर कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? मदद कर, देखिए किसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोडॉग से एंड अदर्स लोगों से। तो वो थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाता है। इसी में जो है रियल वर्ल्ड के अंदर जो है मैक्स लाइटर लेके घुस चुकी होती है वेकना के रियल घर के अंदर और दूसरी तरफ जो है जोनाथन जो है विल के साथ थोड़ी बातचीत करता है, थोड़ा इमोशनल सीन आ जाता है और वो जो है तैयार कर रहे होते हैं नमक और पानी वाला जो मिक्सर जिसके अंदर एल जाती है, वो फाइनली तैयार हो जाता है। उसके अंदर फिर जो है 11 जाती है। 11 जाने के बाद जो अपनी पावर को यूज़ करके मैक्स के दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि जो वैकना मैक्स के दिमाग के अंदर आए तो उससे वो फाइट कर सके। तो यहाँ पे जो है मैक्स जो है बात कर रही होती है वैकना से, बता रही होती है कि किस तरह से वो बिल्ली से जो है नफ़रत करती थी एंड ऑल। और इतने में जो है वैकना पे कंट्रोल, मतलब वैकना कंट्रोल कर लेता है मैक्स के ऊपर और 11 भी वहाँ पे पहुँच जाती है। 11 कोशिश करती है कि मैक्स के दिमाग के अंदर पहुँचे और 11 पहुँच जाती है किसी तरीके से मैक्स की एक पुरानी मेमोरी के अंदर। और यहाँ पे जो है विल
और माइक बाकी सब जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो मैक्स की मेमोरीज के अंदर पहुंच जाती है 11 को जो है यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो नरेट करती रहती है कि वो क्या देख रही है। साथ के साथ 11 को जो है मैक्स दिखती है छोटी छोटी मैक्स दिखती है जब वो 9-10 साल की होगी उस टाइम की दिखती है। और वो जो है एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। मैक्स जो उसको देख नहीं पा रही होती लेकिन 11 उसको देख पा रही होती है। और दूसरी तरफ जो है डस्टिन एंड एडी जो है बैट को अपनी तरफ बुला लेते हैं गिटार बजा के। तो जो है हमारा एडी वो कमाल का गिटार बजाता है और नैन्सी एंड जो बाकी उसके दोस्त होते हैं वो पहुंच जाते हैं वैकना के अप्स एंड डाउन वाले घर के अंदर ताकि वो वैकना को जला के राख कर सके। और यहाँ जो रशिया में होता है जिम्मी जिम एंड जॉन जॉइस जो है डीमन डॉग को मारने के लिए वापस से उस जेल के अंदर आ चुके होते हैं। वहाँ पे वो दिखता है कि सारे के सारे डीमन डॉग आज़ाद हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो है नैन्सी एंड वो जो है वैकना के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही लेकिन जो है उसको जो है वैकना कैद कर लेता है। और यहाँ पे जो है मैक्स अपनी एक ड्रीम के अंदर होती है एक पार्टी के अंदर लेकिन अचानक से वो पार्टी के अंदर वैकना जो है आने लगता है धीरे धीरे। और इस तरह से जो है मैक्स की फटने लग जाती है और वो धीरे धीरे आता है पत्ते वत्ते सुखा देता है और उसी टाइम पे जो है 11 भी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो होता है बंदा जो लूकस का टीम कैप्टन है वो वहाँ पे गन लेके आ जाता है और कहता है कि मैक्स को उठाओ। लेकिन वो अगर मैक्स को उठाएंगे तो सबके सब मर जाएंगे इसलिए वो उसको नहीं उठाता। और यहीं पे जो है रशिया के अंदर वो उसी जेल के अंदर पहुंच के कहता है कि यहाँ पे सारे डिमंडों को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद जो फ्लेम थ्रोअर से उसको जला देंगे। उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको शायद से थोड़ी कोई मदद मिल जाए उस डीमन से लड़ने के। और यहाँ पे जो है एडी को दिखता है एक बैट जो कि उस घर के अंदर धीरे धीरे बच रहा है क्योंकि एक जगह वो सील करना भूल गए होते हैं। और उसी सील करी हुई जगह से जो है एक बैट जो है धीरे धीरे अंदर आने लगता है। फिर एक बैट आता है, दो बैट आते हैं, बहुत सारे बैट आ जाते हैं और एक ही चांस होता है वहां से भागने का। और रशिया की तरफ जो है जिम निकल पड़ता है एक डीमन डॉग को पकड़ने के लिए। उसे सिर्फ एक डीमन डॉग अपनी तरफ लेके आना है, बाकी सब के सब पीछे पीछे उसकी तरफ आ जाएंगे। तो उसको दिख जाता है एक डीमन डॉग और वो डीमन डॉग को जो है टीज करता है और जो है वहां से उसके टीज करने के बाद वहां से भाग जाता है और डीमन डॉग उसके पीछे पीछे आने की कोशिश करता है। और इधर मैक्स के दिमाग के अंदर वैकना जो है अपनी आप आ चुका होता है और धीरे धीरे मैक्स को जो है कुछ कुछ बोलता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए और भी ज़्यादा नर्वस हो जाए ताकि वो उसके दिमाग पे अच्छे से कंट्रोल कर पाए। वैगनर जो है अपनी पावर को यूज़ करके मैक्स को दीवार पर चिपका देता है छिपकली की तरह। और वहीं पे जो है 11 भी आ जाती है। जब वैगनर जो है मैक्स की तरफ बात कर रहा होता है अचानक से जो वहाँ पर 11 आ जाती है और जो लूकस का टीम मेंबर का जो लीडर होता है वो वहाँ पे जो है फाइट करने लग जाता है लूकस से। लूकस और उसके बीच में जो है बहस चढ़ जाती है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वैगनर क्या है लेकिन अचानक से जो उनके हैंड टू हैंड फाइट होने लग जाती है। और इसी बीच में जो है वैकना जो है मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है जैसे कि मैंने बताया था कि 11 वहाँ पे आ जाती है। 11 उसकी पावर को यूज़ करके फिर से जो है उसको हवा में ले जाती है। और हवा में ले जाने के बाद जो है वैकना बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से, अब तुम यहाँ पर फाइनली आ चुकी हो। फिर रशिया के अंदर जहाँ पे डिमोडॉग को एक तरफ इकट्ठा करा जा रहा था वहाँ पर जो है डिमोडॉग जो है आने लगता है। और जो लूकस की बहन थी एरिका वो जो है भागती है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड के अंदर ही जो उनकी फाइट चल रही होती है लूकस और उसके टीम मेंबर के लीडर की। और फाइट के बीच में जो है अचानक से हमें अलग जगह की वो भी चीज़ें भी दिखाई जाती है। फाइट चल ही रही होती है कि बीच में अचानक से हमें देखा जाता है कि 11 जो है मैक्स की तरफ पहुंच गई है। और वैगना को दूर फेंकने के बाद जो है वो मैक्स से बातें करती है और वो बताती है कि मैं रियल हूँ और मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हट के वहाँ से आई हूँ। पर मैक्स जो है उस पे हल्का-हल्का ही विश्वास करती है। और दूसरी तरफ जो एडी होता है, जो कि सबको लगता है कि कॉवर्ड है, वो जो है डस्टिन को बचाने के लिए खुद बैट से लड़ जाता है। अचानक से वैकना फिर वापस आ जाता है, फिर वो 11 को दूर फेंक देता है। 11 की और वैकना की पावर के बीच में फिर एक कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वैकना जो है 11 को दूर फेंक देता है और वो जो है दूसरी तरफ की जाके गिर जाती है, जहाँ पर रेड लाइट होता है, पूरा मौसम रेड-रेड होता है। वहाँ पे जो है वैकना के कुछ अलग से जो वेन्स टाइप के कुछ होते हैं, वो उसको वहाँ पर आके पकड़ लेते हैं, दरवाजे से चारों तरफ बाँध देते हैं। उसको बाँधने के बाद जो है वैकना से बात करने की कोशिश करती है 11। वो बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम मैक्स को छोड़ दो, तुम फिर से नॉर्मल हो सकते हो, पापा की भी डेथ हो गई है, पापा हमेशा वो आते थे। फिर उसके बाद जो है वैकना आता है 11 के पास और वैकना समझाता है 11 को कि जब तुमने मुझे जो है वहाँ पर भेज दिया था, तो मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जो मरा नहीं था, मैं एक अलग सी जगह पे ही पहुँच गया था। मेरा आधा शरीर जो है जल चुका था और अलग पावर को भी मैं महसूस कर रहा था। मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच चुका था जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, केवल मैं था और मैं था और मैं था। आस-पास से अलग तरह के क्रीचर जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, डिमोडॉग्स और
ऐसे-ऐसे क्रिएचर जिनको मतलब समझना भी नामुमकिन था, उनको जो वेकना ने बहुत लंबे समय तक जो है समझा और एक प्लान भी तैयार करा, जिस प्लान के अंतर्गत वो जो है ह्यूमन वर्ल्ड पे जो है कंट्रोल करने वाला था। उसने जो है 11 का गला दबाने के लिए एक वेन को और भेजा और वो जो है चॉक करने लगा। लेकिन उसी बीच में जो है वेकना चला गया मैक्स को मारने के लिए और वो ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाला था। लेकिन जो है उसी टाइम रशिया में कुछ हो जाता है। रशिया का सीन और ये सीन एकदम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। तो जब वो है मैक्स को मारने वाला होता है तो अचानक से जो है मैक्स हवा में उड़ने लग जाती है रियल वर्ल्ड के अंदर और उसकी आंखें भी अजीब सी हो जाती है। इसी बीच में जो है लूकस अपने टीम मेंबर का जो लीडर होता है उसको पेल देता है और यहाँ पे जो है क्योंकि उसका गला दबाया जा रहा होता है तो 11 भी थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है तो उसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो है माइक जो होता है वो एक बहुत ही मोटिवेशनल और एक अजीब सी एक स्पीच देता है 11 को, जिससे जो है 11 बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और जो है वो पता नहीं किस तरीके से एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहाँ पर वो जो है धीरे धीरे वैगना के जो वो वेन जो भेजे गए थे उसके हाथ पैर दबाने के लिए, गला दबाने के लिए और जो वेन्स ने जो है वैगना के रियल वर्ल्ड में जो गए हैं नैन्सी एंड अदर, उनका गला भी दबा रखा है, उन सबको हराता है। लूकस जो है अपने टीम मेंबर को हरा चुका होता है और डिमन डॉग जो है जिम के ऊपर हमला करने वाला होता है, उसको खाने वाला होता है। लेकिन अचानक से जो है 11 जो है वेकना के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसकी पावर बढ़ चुकी होती है माइक की स्पीच की वजह से। तो वो जो है थोड़ी इमोशनल होके जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर वैगना को दूर फेंकती है और इस बार जो है 11 बना देती है वैगना को छिपकली की तरह। यहाँ पर जो है डीमो डॉग जो है जिम के ऊपर काटने वाला होता है, लेकिन उसी बीच में जो है जॉइंस जो होती है वो एक स्टन गन लेके जो है डीमो डॉग के ऊपर मार देती है, बिजली वाली एक गन, जिससे जो डीमो डॉग दूर जाके गिरता है। उसके बाद जो है वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते-भागते जो है बाकी के जो भी डीमो डॉग होते हैं, वो जो है ये आवाज़ वगैरह सुन के जो उसके पीछे आने लग जाते हैं। जिम एंड जॉयस जो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर वो भाग नहीं पाते। उनको डीमो डॉग पकड़ लेता है। लेकिन जब भी के जब भी वहाँ पे आ जाता है उनका रशियन दोस्त, रशियन नहीं नॉर्मल दोस्त जो रशियन बोलता है फ्लेम थ्रोअर लेके। फ्लेम थ्रोअर के बाद वो उनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर फेंकता है ज़ोर-ज़ोर से एंड जो है सारे के सारे डीमो डॉग जल जाते हैं। जल के पूरे-पूरे राख हो जाते हैं और जिम एंड जॉयस जो है ऑलमोस्ट बच ही चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है कि नैन्सी एंड अदर जिनका गला दबा दिया होता है, वो जो है बच जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मिरेकल है। और किसी तरह से बचने के बाद वो जो अपना मिशन था जिन्हें वैगना की रियल बॉडी को जलाने का वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो है रशिया में एक डिमो डॉग फिर भी बच जाता है फ्लेम थ्रोअर की गैस खत्म होने की वजह से। तो साथ में पड़ी हुई तलवार को उठा लेता है हमारा जिम और बन जाता है अचानक से समुराई। और अब होती है फाइट जिम एंड डिमो डॉग की एक तलवार की वजह से। तो जिम लेता है तलवार हाथ में, अपनी पूरी पावर लेता है। उससे पहले वो एक-एक गन से उसको मार चुका होता है, फ्लेम्स और भी उसके ऊपर लग चुकी होती है, तो डिमो डॉग जो है थोड़ा कमज़ोर होता है। और वैकना को यहाँ पर बना चुकी है हमारी 11 छिपकली। सब कुछ ही एक साथ ही हो रहा है, ये बात आप दिमाग में रखना। और नैन्सी अनदर पहुँच चुका है वैगना की रियल बॉडी में, जो कि अभी अनकॉन्शियस है क्योंकि वो उसका दिमाग जो है 11 के साथ फाइट कर रहा है। तो उसकी रियल बॉडी के ऊपर वो जो है बोतल में आग लगा के और वो आग वाली बोतल फेंक देते हैं वैगना की रियल बॉडी के ऊपर। और वैगना की जो रियल बॉडी है वो अचानक से जो है जलने लग जाती है, जिसकी वजह से जो 11 है और वैगना की लड़ाई हो रही है दिमाग के अंदर, वो वाली लड़ाई भी जो है पॉज़ हो जाती है। अचानक से वहाँ के जो वैगना होता है वो धीरे-धीरे गायब होने लगता है। रशिया में जो है 11 के पापा की जो लड़ाई हो रही होती है डेमन डॉग के साथ और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया वैगना धीरे-धीरे जो है गायब होने लगता है। तो क्योंकि उसकी रियल बॉडी जल चुकी है तो उसका जो है ड्रीम में एक्ज़िस्ट करना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे चल के गायब हो जाता है और 11 को ये बात उस समय समझ में नहीं आती है। उसकी रियल बॉडी जो है जलने लग जाती है, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ़ एक बॉटल अल्कोहल में आग लगा के उसको ऊपर फेंकने से वो मरेगा नहीं। तो इसीलिए जो है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए एक और बोतल को जलाया जाता है, उसके ऊपर फेंका जाता है। लेकिन उससे ये करने से पहले जो है वैगना कमज़ोर होता है और वैगना जो है जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है तो उस समय वो जो है बोतल को जला के बिना डरे उसके ऊपर फेंक देते हैं। और ऐसा करने के बाद जो है फिर भी वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है। तो इसीलिए जो है नैन्सी अपना कमाल दिखाती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बोतल उसके ऊपर गिरती है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। तो उस टाइम जो है नैन्सी अपना कमाल दिखाती है और उसकी जो गन होती है, उसकी नलार वो पहले से काट चुकी होती है। उसकी गन से वो जो है फायर करती है। 3-4 गोलियाँ वो मारती है वैगना को। पहली गोली मारती है मुँह पर, फिर पेट में, फिर कंधे पर, इस तरह से वो गोलियाँ मारती है। यहाँ पे जो है डिमोडोग और जिम की लड़ाई भी साथ ही साथ चल रही है। ये बिल्कुल सब कुछ साथ-साथ ही हो रहा होता है, इसलिए हमें बीच-बीच में सीन दिखाए जाते हैं। नैन्सी जो है एक गोली मारती है ज़ोरदार, जिस गोली को खाने के बाद वैगना जो है
अपने घर की थर्ड फ्लोर से जो है नीचे जाके गिर पड़ता है, और उसी टाइम जो है जिम जो है डिमोडॉग का सर काट के अलग कर देता है। वैकना जो है जैसे ही ज़मीन पे आके गिरता है तो बाकी लोग उसे देखने आते हैं उससे पहले ही, क्योंकि वो डिमोडॉग का गला काट चुका है, तो वो पीनट बटर चोर जिसको मोटिवेट कर दिया होता है वो वापस आते हैं और जो है उन लोगों को बचा लेते हैं। तो रेशा का सीन खत्म हो जाता है, लेकिन वैगना को जो कि छत से नीचे गिर चुका था उसको देखने जब बाकी नैन्सी वगैरह आते हैं तो वो वहाँ पे नहीं होता, उसकी जगह खाली होती है, वैगना कहीं पे जाके छुप चुका होता है। और डस्टिन जो है एडी को बचाने जाता है, क्योंकि एडी ने जो है सारे के सारे बैट का सामान अपने ऊपर ले लिया होता है, और लूकस जो है एम्बुलेंस के लिए बुलाता है उसी समय, क्योंकि मैक्स की हालत भी खराब कर चुका होता है वैगना पहले ही 11 के हमले करने से पहले ही। और 11 जो है मीनवाइल ड्रीम के अंदर जो उसका साइकिक पावर को यूज़ करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और अचानक से जो है अर्थ जो है फटने लग जाती है। यही सपना जो है नैन्सी को दिखाया गया था शुरू में वैगना के द्वारा, और यही सपना जो है धीरे-धीरे शुरू होने लग जाता है, और धीरे-धीरे पूरा का पूरा हॉकिंस शहर जो है अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मैक्स जो है मर चुकी होती है, लेकिन 1 मिनट बाद साइकिक पावर को यूज़ करके 11 उसके दिल को दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर देती है, और एक बार पंप करने के बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें जो है वापस आ चुके होते हैं माइक एंड अदर लोग, और कुछ लोग जो हैं हॉकिंस शहर को छोड़ के जा रहे होते हैं इस बड़े हादसे के बाद। पूरा का पूरा शहर जो है तबाही से जूझ रहा होता है, और लोगों को ये लगता है कि कुछ बहुत बड़ा ज़रा भूकंप आया है, 7.4 करके कुछ एक भूकंप आया है, लेकिन असल में कुछ और ही होता है। लूकस जो है मैक्स के साथ हॉस्पिटल में होता है, बाकी सब लोग जो है लूकस और मैक्स को विज़िट करने आते हैं, और हमें पता चलता है कि मैक्स जो है अभी एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे उसका उठने का चांस बहुत कम है। लेकिन इस बात से खुश होते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है। 11 को थोड़ा रिग्रेट होता है कि क्योंकि उसने अपनी पावर की ट्रेनिंग पूरी नहीं करी थी। डस्टिन जो है एडी के रिलेटिव को समझाता है कि किस तरह से वो बहादुरी से लड़ा, वो एक डरपोक नहीं था और वो मर चुका है, आई एम वेरी सॉरी। विल जो है माइक को बताता है एक अजीब-सी चीज़ कि अभी भी वो जो है वेक्ना को महसूस कर सकता है। जब से वो हॉकिंस शहर में आया, जब से वो उसकी प्रेज़ेंस को महसूस कर रहा है, और अभी भी वेक्ना ज़िंदा है। अचानक से जो है गर्मी के मौसम में स्नोफॉल होने लगती है। सब के सब लोग जितने भी बचे हुए होते हैं हॉकिंस शहर के अंदर, सब के सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये बर्फ़ आ कहाँ से रही है। जो हमारी टीम है, जो मेन टीम है हीरो वाली, वो जाती है ऐसे फील्ड के अंदर जहाँ आधे फ्लावर ज़िंदा हैं और आधे फ्लावर जो है मर चुके हैं, सड़ चुके हैं। और ऐसे में उनके चेहरे पे ऊपर हम जो है हैरानी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह का दृश्य वो देख रहे होते हैं।